Hey guys, I'm अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करनी है। जो ब्लड प्रेशर्स के लिए आपने बात करी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉज ऑफ ब्लड प्रेशर्स जानेंगे। दोनों के दोनों ब्लड प्रेशर्स यानी कि लो ब्लड प्रेशर्स और हाई ब्लड प्रेशर्स दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जानेंगे कि लो ब्लड प्रेशर्स का रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हाई ब्लड प्रेशर में जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी ब्लड प्रेशर्स के रीज़न क्या है और क्यों ये ब्लड प्रेशर्स जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। वहाँ पे अपन कोलेस्ट्रॉल की भी थोड़ी सी बात करेंगे, अपन वहाँ पे बात कर चुके थे, बट यहाँ पे उसकी ऑरिजिन की बात करेंगे कि आपकी ये कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल है ये क्यों इंक्रीज़ करती है और कैसे इंक्रीज़ करती है। अपन तो बात किए कि फैट डाइट यदि हम क्या करें कि घी तेल ये सब ज़्यादा हम जो है डालडा वगैरह ये सब ज़्यादा यूज़ करने लगे तो वही क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के अंदर जो है बैड या गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने का। मतलब ये सब भी बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी अपन जो है वहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें को बात करेंगे। तो यहाँ उस चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे जो जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है क्रूशियल है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी लाइट की अप डाउन, चलिए अब तो ठीक दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे दोनों चीज़ें अपन बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर राइज की बातें करेंगे और फॉल डाउन की भी बातें करेंगे, दोनों की दोनों बातें आपकी होगी। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या कि आपका आज हमने कहा कि ब्लड प्रेशर के बारे में बाबू, ब्लड प्रेशर बराबर क्या हो गया था, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे हमने कहा कि कितना नॉर्मल जो है 120/80 इतना mmHg होगा। तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। दिख रहा है ना, और लाइट कम करूँ क्या, ठीक है ना, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। चलिए अब दिखेगा। अब इससे कहा कि इससे ज़्यादा हो जाए तो कंडीशन क्या था कि हमने कहा कि 140 अपन जो है मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बढ़ा दें आपको कि यहाँ मैं 90 रखूँ या इससे भी अबव हो जाए 160/100 या 110 के बारे में बात करें तो ये मान के चलो 100 अपन लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया। क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन इससे यदि बिलो हो जाए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये 100 हो जाए और ये कितना हो जाए 60 हो जाए, तो इसको आपने क्या बोला था, लो ब्लड प्रेशर। इसके बारे में बात कर रही थी हमने। अब बात करने की थोड़ी सी क्या होती है कि जैसे स्ट्रोक आती है, मतलब कि हमारी ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में बात करते हैं कि क्यों हो जाता है कि इससे भी मतलब कि इससे भी आपका ब्लड प्रेशर और क्या हो जाए, मोर एंड मोर राइज कर जाए। इसका मतलब है कि कितना हो जाए भैया, तो हमने कहा कि 220/120 इतना हो जाता है तो हमारी जो है मतलब कि सिस्टम टॉलरेट नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये जो कंडीशन है कि इसको बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इसे ही बोले थे ब्रेन हेमरेज। इसे क्या बोले थे, ब्रेन हेमरेज। इस कंडीशन में क्या होता है, इसे ही क्या बोले थे आप, स्ट्रोक। क्या क्या नाम दे दिए आप, इसको दे दिए सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। फुल फॉर्म लिख दूं क्या, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। और क्या बोले थे, ब्रेन हेमरेज। इसे ही क्या बोले हैं, स्ट्रोक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है ब्रेन की फट जाती है, जिसकी कंडीशन में ब्रेन हेमरेज होता है। तो इंसान को पैरालिसिस होती है, बहुत सारे इसके सिम्टोमेटिक है, अपन उतनी बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इतनी बातें हम लोगों ने किया था। अब आपको मैं लेके चलता हूँ कि ये ब्लड प्रेशर लो और हाई क्यों होता है, तो दोनों को मैं दोनों तरफ में रखता हूँ। पहले तो अपन लो ब्लड प्रेशर का कॉज बताते हैं। कॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से, ठीक है, क्या कारण है जिसकी वजह से जो है ये आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही बताएंगे कॉज ऑफ परसिस्टेंट डायलेशंस ऑफ आर्टरी, कॉज, ठीक है ना,
पहला कंडीशन के परसिस्टेंट डायलेशन ऑफ आर्टरी जो है डायलेटेड स्टेट में कंटिन्यूअस रहते गया। जिस सिचुएशन में क्या होगा, ब्लड वेसल्स तो डायलेट हो गया भैया, अपने चाहिए इतने डायमीटर का और इतना डायमीटर हो गया, हर समय फैला हुआ ही है, तो रीज़न क्या होगा, रीज़न यही होगा कि भैया वो डायलेटेड स्टेज में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पंप, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो करना मांगता है, उसकी वजह से ही क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। चलो एक बात तो और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए बेटा, ब्लड प्रेशर का रीज़न हमने क्या आपसे बताया था कि ये मान लो कि क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है, मतलब कि पाइपलाइन है, आर्टरी और वेन कुछ भी हो सकता है। तो ब्लड की फ्लो जो है आपका बेटा कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, और कहीं ना कहीं ब्लड इस पे भी प्रेशर क्रिएट करता है, इस पे भी ब्लड का टेंजेंशियल भी है और यूनिडायरेक्शनल भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हिच डायरेक्शंस क्रिएट द ब्लड प्रेशर, कौन सा डायरेक्शंस आपका जो ब्लड प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। आप सिंपल सा एक माथा लगाना, मतलब कि इसको यूज़ करना। तो जनरली आपकी ब्लड फ्लो की डायरेक्शन है बेटा ये तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसके वजह से, और ये क्या है, टेंजेंशियल, मतलब कि लिटरली ये लेटरल प्रेशर है, ये क्या है, लेटरल प्रेशर है, और ये फ्लो डायरेक्शन के वजह से ये प्रेशर क्रिएट हो गया। तो मेन रीज़न बेटा यही होता है, ब्लड फ्लो के डायरेक्शन ही क्या करता है, ब्लड प्रेशर को क्रिएट करता है। तो ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, आया ना। अब यहाँ पे हम मेरे को बात करना है क्या कि एक तो हमने रीजन बोला कि परसिस्टेंट डायलेशन ऑफ द आर्टरी की परसिस्टेंट, हर समय जो है ये डायलेटेड कंडीशन में रह गया, इसका मतलब ब्लड वेसल्स फैल गया, और फैल गया तो जिस फ्लो में, जिस रेट में हमारा ब्लड का फ्लो होता है उस रेट में तो हो रही है, बट उसकी प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, दैट लीड्स टू द लो ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। तो ये तो रीजन हमारा, ये भी बहुत रीजन जो हमने मिटाया है, तो ब्लड प्रेशर का रीजन। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि जैसे ही लो ब्लड प्रेशर का एक डायलेशन के बारे में, परसिस्टेंट डायलेशन ऑफ द आर्टरी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको हम बात करें तो बैलेंस डाइट, यदि डाइट डिफिशिएंट हो, इट लीड्स टू द लो ब्लड प्रेशर। क्या होना चाहिए कि डाइट डिफिशिएंट है, उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, उसको लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लो ब्लड प्रेशर। उस समय में आपको सही अमाउंट में ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगा, दैट मीन्स कि एनीमिया इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो ब्लड प्रेशर। एनीमिया कहने का मतलब है कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड लॉस हो चुकी है, ब्लड की अमाउंट घट चुकी है, एनीमिया, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकता है, तो पहला हमने कहा क्या कि ड्यू टू डेफिशिएंट डाइट, खाना जो है, खाना सही नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है, डाइट फुल नहीं है, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर होता है। तीसरा कंडीशन है कि एनीमिया ऑल्सो लीड्स टू द क्या भैया, लो ब्लड प्रेशर। तो क्या क्या हुआ, हमने कहा कि परसिस्टेंट डायलेशन ऑफ द आर्टरी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हमने कहा कि ड्यू टू डिफिशिएंट डाइट आपका हेल्दी नहीं है, आपके न्यूट्रिशन वाली डाइट नहीं है, उस कंडीशन में होगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि एनीमिया, आपका जो है एनीमिया मतलब कि आपकी आरबीसी या आपकी ब्लड की जो है फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है ना, लो ब्लड काउंट है, उस कंडीशन में क्या हो गया, एनीमिया। चौथा कंडीशन है वॉल्वुलर डिफेक्ट, यदि हमारे हार्ट के वॉल्व में डिफेक्ट है, अरे समझ में आ रहा है, यदि हमारे वेन के भी वॉल्व में, तो वॉल्वुलर डिफेक्ट जहाँ भी होगा, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ द लो ब्लड प्रेशर। वॉल्व जो है उस ब्लड को मेंटेन करके नहीं रख रहा है, जिसकी वजह से अप डाउन होते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि बेटा बिल्कुल जो है आपकी ब्लड प्रेशर लो साइड रहेगा, लोअर साइड रहेगा। तो आपको हमने कहा क्या कि ड्यू टू वॉल्वुलर डिफेक्ट, अरे समझ में आता क्या, वॉल्वुलर डिफेक्ट की वजह से हो रहे हैं, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे, डिफिशिएंट डाइट हो गया, और जो है
पांचवी कंडीशन में आ सकता है आपके लिए कि आपका हो सकता है कि वहाँ पे आपकी जो है मतलब कि लोअर साइड में जा कर के क्या हो कि जो वेंटिकुलर जो प्रेशर्स होता है, मतलब कि वेंटिकुलर पंपिंग के कंडीशन में होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो है हो सकता है कि उस जगह पे आपका प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब कि वेंटिकुलर डिफेक्ट भी हो सकता है। इसके लिए रीज़न क्या है कि मतलब कि वेंटिकुलर पंपिंग वॉल्वुलर डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर डिफेक्ट, कुछ वेंट्रिकल के कंडीशन में वेंट्रिकुलर डिफेक्ट के कंडीशन में बात कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर पंपिंग के बारे में बात कर सकते हैं, मतलब कि इसके वेंट्रिकुलर पंपिंग के बारे में बात करूं तो ये कंडीशन तो दिखता है। अब क्या कंडीशन है, आपसे मैंने कहा था कि ये आपका लो ब्लड प्रेशर का रीजन हो गया। लो ब्लड प्रेशर के बारे में कहा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन द हाई ब्लड प्रेशर। क्या कंडीशन है कि भैया जितनी अमाउंट में आपको ब्लड चाहिए होता है उतने अमाउंट में आपकी बॉडी जो है उसको प्रोवाइड नहीं कर, आपके बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रही है आपकी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके कंडीशन में क्या होगा कि हर पार्ट को हमें क्या होगा कि ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। जब ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल रही तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि भैया वो सेल डैमेज होने लगेगा, डेड होने लगेगा, मतलब कि सेमिया की कंडीशन में आ जाएंगे, सेल मरने लगेंगे। अब सिचुएशन है कि एक दिन ऐसा आएगा जो आपका हो सकता है कि कार्डियक इन्फाक्शंस होने लगे, ब्रेन में जो है मतलब कि न्यूरल इन्फाक्शंस होने लगे, तो वहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट होगा। तो आपको एक लाइन तो जरूर लिखना चाहिए यहाँ पे कि लो ब्लड प्रेशर इज मोर डेंजरस देन हाई ब्लड प्रेशर। ये बातें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हाई ब्लड प्रेशर को करते हैं।